बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अशरा ज़िलहज्जा ये बहुत पसंदीदा अशरा है। इस अशरा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कस्में खाई कि वल फज्र व लयालिन अश्र, और फजर की कसम और 10 रातों की कसम। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद अशरा ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं। जैसे मैंने पहले भी एक जगह अर्ज़ किया है कि अशरा ज़िलहज्जा की हर रात में इबादत का सवाब शब कदर की इबादत के बराबर सवाब है, और हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े रखने के सवाब की बराबर है। और यौम अरफा का रोज़ा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। तो शब कदर ये बहुत फजीलत वाली रात है रमज़ान मुबारक के अंदर, लेकिन उसकी ताज़ीन कोई नहीं है कि वो कौन सी रात है। मगर ये अशरा, इसकी हर रात का सवाब शब कदर के बराबर मिल रहा है। तो हमें इन रातों के अंदर इबादत करनी चाहिए और दिन को रोज़ा रखने का एहतिमाम करना चाहिए। और इस अशरा के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से काम करने चाहिए, तो हमें इस अशरा के अंदर सबसे पहली चीज़ कि रात को इबादत करना, तहज्जुद का एहतिमाम करना। सारी रात इबादत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आदमी तहज्जुद की 2-4 रकतें ज़रूर पढ़ ले। इसी तरह शाम के बाद, मगरिब की नमाज के बाद अवाबीन के नवाफल का आदमी एहतिमाम कर ले। और इसी तरह दिन को इशराक के नवाफल और चाश्त के नवाफल का आदमी एहतिमाम कर ले। तो लेकिन फ़राइज़ की पाबंदी साथ लाजमी है। ये नहीं कि आदमी फ़राइज़ की पाबंदी ना करे और सिर्फ नफली इबादत में लगा रहे, बल्कि फ़राइज़ की तो अशरा ज़िलहज्जा हो या कोई और दिन हो, वो तो माफ़ी है ही नहीं है। इसी तरह इस अशरा के अंदर कसरत से तकबीरात का एहतिमाम करना, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कसरत से इन वजीफ़ों का करना और इन तस्बीहात का करना ये ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अल्लाह की इबादत के अंदर वक्त गुजारे। इसी तरह इस अशरा के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करना, अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इस अशरा के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह नेक आमाल का एहतिमाम करना, सिला रहमी का एहतिमाम करना, सदका खैरात का एहतिमाम करना, अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों मिस्कीनों की इआनत करना, दूसरों की हमदर्दी खैरखाही करना, जितने भी नेक अमाल हैं उनका एहतिमाम करना चाहिए। और इसी तरह पक्की और सच्ची इंसान को तौबा करनी चाहिए कि ये अय्याम बहुत अल्लाह को महबूब हैं, इन अय्याम के अंदर अल्लाह की रहमत बरसती है। इसलिए इंसान अपने पिछले तमाम गुनाहों से मुआफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करे। पक्की सच्ची इंसान तौबा करे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। इसी तरह जब कुर्बानी का चांद नजर आ जाए तो कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब है कि कुर्बानी करने तक अब अपने नाखन या बदन के किसी हिस्सा के भी बाल वगैरह ना काटे। तो कुर्बानी का दिन आने से पहले पहले अपने बाल नाखन वगैरह काट लेने चाहिए। लेकिन ये अमल मुस्तहब है, वाजिब या फर्ज नहीं है। अगर किसी को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और बाल नाखन बढ़ गए हैं तो फिर उसको अपने बाल नाखन काट लेने की इजाजत है, कोई मकरूह या हराम नहीं है। इसी तरह 10 ज़िलहज्जा के अलावा बाकी दिन जो हैं 1 ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज्जा तक, इन 9 दिनों में रोज़ा रखने का एहतिमाम भी करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अरफा का दिन, ये 9 ज़िलहज्जा का ख़ास तौर पे रोज़ा रखना चाहिए कि वो 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इसी तरह 9 ज़िलहज्जा को गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा को खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दुआएं मांगी। घंटों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी। इसलिए हमें भी गिड़गिड़ा कर आजी इंकिसारी के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी हाजात ज़रूरियात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। और इसी तरह ईद उल अज़हा के दिन सबसे अफजल अमल है कुर्बानी करना। तो साहिब निसाब के लिए कुर्बानी करने से अफजल अमल और कोई नहीं है। सबसे अफजल अमल यही है खून बहाना
इसलिए कुर्बानी करने का एहतमाम भी हमें करना चाहिए। और इसके साथ तकबीरात तशरीक का एहतमाम करना। 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक हर आदमी के ऊपर जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो मुक्तदी है, मसबूक है या लाहिक है। इसी तरह औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ती हैं तो वो भी अपने घरों में नमाज के फौरन बाद तकबीरात तशरीक का एक दफ़ा पढ़ना अपने ऊपर लाजिम कर लें, ज़रूर पढ़ें, ये वाजिब है। तकबीरात तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो मर्दों के लिए ज़रूरी है कि इस नमाज के सलाम के फौरन बाद इमाम पढ़े तो इमाम के साथ पढ़ना शुरू कर दें। अगर किसी वक्त इमाम भूल जाए तो मुक्तदी इमाम का इंतजार ना करें बल्कि फौरन पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह मसबूक या लाहिक आदमी है तो वो भी अपनी नमाज पूरी करके बाद में तकबीरात तशरीक का एहतमाम करे। तो ये वाजिब है। अगर कोई आदमी नमाज के बाद नहीं पढ़ सका, नमाज के मुनाफी कोई अमल कर दिया या मस्जिद से बाहर निकल गया, अब ये उसकी कज़ा नहीं है बल्कि अब तौबा इस्तिग़फ़ार इसको करनी चाहिए। इसलिए मस्तूरात भी अपने घरों में एहतमाम करें और हमें अपनी माओं बहनों बेटियों को भी इसका बताना चाहिए कि वो भी इसका एहतमाम करें। 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज से 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज के बाद तक इसका एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह हर नेक अमल का एहतमाम करना, हर गुनाह से बचना चाहिए। अगर आदमी नेकी नहीं कर सकता तो कम अज कम ये नियत कर ले कि मैंने गुनाह नहीं करना, गुनाह से अपने आप को बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल का एहतमाम करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।